नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, पिछली वीडियोज में हमने आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताया, जिसमें हमने 3 वीडियो लगातार करंट अफेयर्स से जो दी है आपको। अब ये जो हमारी वीडियो है इसमें भी करंट अफेयर्स है, लेकिन हम इसमें नई नियुक्तियों के बारे में बता रहे हैं और कुछ उनमें जो पुराने अपॉइंटमेंट है उनके बारे में भी, यानी हु इज हु, यानी कौन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये भाई, तो आप इसको जरूर नोट करें और एक एक पॉइंट को शुरू से लेकर लास्ट तक, कोई भी सवाल कहीं से भी आ सकता है, तो एक भी मिस नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है करंट अफेयर्स में कि भाई कौन किस पोस्ट पर नियुक्त हुआ है। ठीक है, तो आ जाते हैं, शुरू करते हैं। हु इज हु यानी कौन क्या है, नई नियुक्तियों के बारे में ज़्यादा फोकस करते हुए। तो पहली चीज़ देखिए, अभी हाल ही में NIA बहुत चर्चा में रहा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी। अब इसके नए महानिदेशक यानी DG, महानिदेशक कौन होता है? डायरेक्टर जनरल। महानिदेशक या DG जो बने हैं वो दिनकर गुप्ता बने हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि NIA खुद चर्चा में है और उसके नए निदेशक भी बने हैं, महानिदेशक भी बने हैं, तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नए महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। तो NIA के भी महानिदेशक और ICAR के भी महानिदेशक, हिमांशु पाठक ICAR के। ये जो है, जो हम लिख रहे हैं, ये नई नियुक्तियों में है। इसके बाद जो आएगा पुराने में भी मिक्स आएगा, कि जो थोड़े पुराने और जो थोड़े नए, उन सभी को भी लेंगे हम। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, जो पिछले 3 या 4 महीने में नई नियुक्तियाँ हुई हैं, उन पर ध्यान देना है आपको। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग, जो समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक बनी है वसुधा गुप्ता। ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR, ठीक है, के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक बनी है वसुधा गुप्ता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष कौन बने? नितिन गुप्ता। CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता, वसुधा गुप्ता, नितिन गुप्ता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक, बहुत महत्वपूर्ण है, पहली महिला महानिदेशक है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। देखिए, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बनी है, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गया, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की नई महानिदेशक या अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर। CBSE की नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर और नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी कौन है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक। ठीक है भाई, देखिए ये जो महानिदेशक है, अध्यक्ष है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया जाता है, तो जिस नाम से लिखा हुआ उसी से याद कर लीजिए बस। बाकी तो ये मानिए कि जो हेड है वो यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में सौरव गांगुली और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। ये नई नियुक्ति है। सौरव गांगुली काफी समय से हैं BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। आगे देखते हैं भाई। इसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC कौन बने हैं? G अशोक कुमार। पूरा नाम है G अशोक कुमार। ठीक है, अब ये NMSC यानी राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। समन्वयक मतलब कोऑर्डिनेटर होता है, तो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, याद रखना। तो भारत के पहले हैं, पहली बार ये नियुक्ति हुई है। जब मुंबई अटैक हुआ तो मालूम है कि जो अटैक करने वाले आतंकवादी थे वो समुद्र के रास्ते से आए थे, तो उस समय इस पोस्ट के लिए मांग उठी थी, लेकिन अब ये नई पोस्ट क्रिएट की गई है, NMSC की पोस्ट, और पहली बार कौन बने? G अशोक कुमार बने भारत के पहले NMSC। ठीक है भाई, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD बोलते हैं जिसे, के अध्यक्ष परेश रावल हैं, काफ़ी लंबे टाइम से हैं, लगभग 1.5-2 साल से यही है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल। ठीक है जी, ये नए हैं, ये थोड़ा सा पुराने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
यहाँ पर इन पर ध्यान दीजिए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो कि हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति हो गए जगदीप धनखड़। ठीक है जी। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण हैं वर्तमान में। ये जितने भी पोस्ट हैं ये राज्यसभा से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमने इनको एक साथ लिया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ है, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण है और राज्यसभा के महासचिव हैं पीसी मोदी। ठीक है, पीसी मोदी राज्यसभा के महासचिव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक और बताएं कि जब हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुनाव होता है भाई, तो राष्ट्रपति चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव होते हैं। एक बार राज्यसभा के महासचिव, एक बार लोकसभा के महासचिव। तो इस बार पीसी मोदी राज्यसभा के महासचिव, राष्ट्रपति चुनाव में जो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति चुनी गई, तो उस चुनाव में पीसी मोदी कौन थे? पीठासीन अधिकारी थे। तो कौन थे? राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी। ठीक है, सभापति जगदीप धनखड़, उपसभापति हरिवंश नारायण, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी। एक बात और, राज्यसभा में अगर पूछा जाए कि भाई महासचिव क्या है, पोस्ट कौन सी है, तो याद रखना ये जितने भी पोस्ट लिख रही हैं ये कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी हुई पोस्ट है। 1 2 3 4 इसको छोड़ दीजिए महासचिव को। ये चुनाव के द्वारा होते हैं, ये भी चुनाव कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हैं, तो इस पोस्ट पर पहुंचते हैं वो। लेकिन ये ऐसी पोस्ट है जो कि ब्यूरोक्रेट्स है, यानी ऐसे आईएएस वगैरह जो होते हैं, आईएएस है, आईएआरएस है, ये सभी इस पोस्ट पर पहुंचते हैं। तो ये ऐसी पोस्ट है राज्यसभा महासचिव की जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता, यानी वो चुनाव नहीं लड़ते, वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो सभापति जगदीप धनखड़, उपसभापति हरिवंश नारायण और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी हैं। इसके बाद राज्यसभा सदन के नेता, जो सदन होता है, हाउस होता है, उसमें लीडर कौन है? इस बार राज्यसभा के सदन के नेता पीयूष गोयल है और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सदन के नेता पीयूष गोयल है। अब यही सारी कंडीशन लोकसभा पर लागू होगी। तो लोकसभा की बात करते हैं शुरू। तो देखिए भाइयों, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला है, मालूम ही है। लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर, अभी ये पोस्ट वर्तमान में खाली है, वर्तमान में ये पोस्ट खाली है। ठीक है, वैसे एक चीज मानी जाती है कि ये जो स्पीकर होते हैं इनके चुनाव के बाद जब डिप्टी स्पीकर की बात आती है तो जनरली एक ट्रेंड चला हुआ है कि ये जो विपक्षी पार्टी होती है उन्हीं के किसी सदस्य, विपक्षी पार्टी के किसी सदस्य को डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है जनरली। लेकिन वर्तमान में ये पोस्ट खाली है, वैकेंट इसलिए लिख दिया हमने। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है वर्तमान में। लोकसभा में सदन के नेता नरेंद्र मोदी, जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के नेता बोले जाते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हो गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये भी पोस्ट खाली मानी जा रही है। क्यों खाली मानी जा रही है? क्योंकि इस पोस्ट में विपक्ष का नेता घोषित होने के लिए 10% की आवश्यकता होती है। तो वर्तमान में अभी जो है ये पोस्ट खाली बोली गई है। ठीक है, तो पिछली बार और इस बार जो है ये विपक्ष के नेता का पद खाली माना गया है। वैसे मतलब ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली किसी को भी बोला जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा राज्यसभा हो गए। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित हैं, वर्तमान में यूयू ललित हैं। ठीक है, अब इनके बाद ये 49वें हैं। अभी ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपका एग्जाम हो रहा है अभी तो इसका मतलब उसमें हो सकता है 1 महीने 1.5 महीने पहले का पूछे, तो यूयू ललित। लेकिन अभी इनकी का कार्यकाल खत्म होते ही DY चंद्रचूड़ 50वें बन जाएंगे। अभी यही है और इनका कार्यकाल खत्म होते ही DY चंद्रचूड़ 50वें, ये 49वें CGI है, ये 50वें होंगे। और DY चंद्रचूड़ कौन है? DY चंद्रचूड़ कौन है? वो चंद्रचूड़ जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, DY चंद्रचूड़ YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं। YV चंद्रचूड़ भारत में
मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सबसे लंबा समय कार्यकाल इन्हीं का रहा। और इनके बेटे हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, जो 50वें नंबर के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। अभी तक यू ललित है और डी.वाई. चंद्रचूड़ नेक्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं जी मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कैग की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत होती है। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी नहीं है, लेकिन आपको के वेणुगोपाल या के वेणुगोपाल का नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है। तो अगर आपका एग्जाम अभी चल रहा है तो अगर पूछा जाएगा तो हो सकता है ऑप्शन में आर वेंकट रमनी ना आए, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट चुने गए हैं, तो ये के वेणुगोपाल की जगह पर ये आए हैं। तो आप के वेणुगोपाल ऑप्शन में है तो ये लगाएंगे, अगर दोनों है तो आर वेंकट रमनी लगना ही लगना है, ठीक है भाई जी। और भाई सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 होता है और कैग का अनुच्छेद 148 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA बोलते हैं जिनको हम, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वर्तमान में अजीत डोभाल है। आपको याद रखना है कि ये जो पोस्ट है पहली बार 1998 में क्रिएट की गई थी। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उनके समय में ये पहली बार पोस्ट क्रिएट की गई, और उस समय ब्रिजेश मिश्रा को भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया गया, बनाया गया। कौन बनाए गए? ब्रिजेश मिश्रा भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अजीत डोभाल जी वर्तमान में है, पहले कौन थे? ब्रिजेश मिश्रा थे। इस पोस्ट का गठन 1998 में हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनय कुमार त्रिपाठी, या वीके त्रिपाठी भी कह सकते हैं, विनय कुमार त्रिपाठी। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है, महिला है, माधवीपुरी बुच। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। जो सेबी का काम क्या है? शेयर बाजार पर नियंत्रण रखना, शेयर बाजार को कंट्रोल रखने का काम किसका? सेबी का है। इसकी अध्यक्ष महिला है माधवीपुरी बुच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है, और SBI, वहाँ सेबी था, यहाँ SBI है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा वर्तमान में, ठीक है। देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो लिस्ट चल रही है अभी, इसको एक पूरी लिस्ट कंप्लीट बनाइए। एक जगह बनाएंगे तो आपको याद करने में सहूलियत रहेगी, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। अगर आपने ये 2 याद कर लिए फिर छोड़ दिया, फिर 2 अलग से याद कर लिए, मिक्स में करा, तो आप कभी कंप्लीट अपने आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं ला पाएंगे और ना ही इसको कंप्लीट समझ पाएंगे, कहीं ना कहीं मिक्स हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव विवेक कुमार हैं, नए बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने विवेक कुमार। कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि मंत्रिमंडल सचिव राजीव गाबा हैं। भारत में सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है वो यही मानी जाती है नौकरशाह के लिए या ब्यूरोक्रेट्स के लिए। राजीव गाबा कैबिनेट सेक्रेटरी या कैबिनेट सचिव या मंत्रिमंडल सचिव बने हैं, और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने विवेक कुमार, ठीक। विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा। देखिए मैंने इस एक ही पेज पर 6 लिखे हैं क्योंकि ये सारे सेक्रेटरी हैं, और जो महत्वपूर्ण सेक्रेटरी हैं वो इनसे अलग भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही होते हैं। भारत प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव विवेक कुमार बने हैं, अभी लेटेस्ट बने हैं, तो बहुत जरूरी है ध्यान रखना। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा है, सबसे ऊंची पोस्ट है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हो गए। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हो गए, इंपॉर्टेंट है। रक्षा सचिव अजय कुमार हो गए, और वित्त सचिव टीवी सोमनाथन हो गए। वित्त सचिव हो गए टीवी सोमनाथन। अब वित्त सचिव कौन होते हैं भाई? वित्त सचिव वो होते हैं जिनके हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर होते हैं। जिनके हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर होते हैं वो वित्त सचिव होते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त दोनों पे ध्यान देना है। ये भी बहुत परेशान करता है छात्रों को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी बोलते हैं इसको, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, सतर्कता मतलब विजिलेंस, ठीक, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC यशवर्धन सिंह है। फिर से देखिए, ये है विजिलेंस सतर्कता और यह है सूचना यानी इंफॉर्मेशन, ये कंफ्यूज कर देते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल है और केंद्रीय सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिंह है। उम्मीद है आप अब कंफ्यूज नहीं होने के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद देखिए डायरेक्टर IB, ये तीनों एक से डिपार्टमेंट, IB CBI रॉ। IB के डायरेक्टर है तपंडेका, CBI के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल, नई नियुक्ति है ये भी। और सेक्रेटरी रॉ के चीफ हैं सामंत गोयल। IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। IB CBI रॉ, IB के हेड हैं तपंडेका, CBI के हेड है सुबोध कुमार जायसवाल और रॉ के हेड हैं सामंत गोयल, ठीक है। तपंडेका, सुबोध कुमार जायसवाल, सामंत गोयल। आगे देखते हैं। इसके बाद मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे, वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। ये जो पोस्ट है ये भी 1998 में बनाई गई थी। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की पोस्ट भी 1998 में क्रिएट की गई थी। और भारत के पहले मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हमारे माननीय, हम सबके सम्मानित, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। पहले वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सबसे पहले कब बने? 1998 में बने। अजय कुमार सूद वर्तमान में है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन। V अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। यानी भारत सरकार को विज्ञान के मामलों में सलाह देने के लिए ये होते हैं और आर्थिक मामलों में सलाह देने के लिए ये होते हैं। एक नई मतलब ये पोस्ट बनाई गई हैं जो आर्थिक और वैज्ञानिक मामलों में सलाह देते हैं। अब ये कुछ अध्यक्ष लिखे हुए हैं, मैंने ऊपर अध्यक्ष लिख दिया है, ये सभी अध्यक्ष बोले जाते हैं। कुछ कमीशन या आयोग के अध्यक्ष, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, सॉरी मिश्रा यहाँ पर कर लीजिए, अरुण कुमार मिश्रा। इसके बाद आता अल्पसंख्यक आयोग, ये मिश्रा वहाँ पर कर लेना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरिया या इकबाल सिंह लालपुर। अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के अध्यक्ष। अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय SC कमीशन जो होता है नेशनल SC कमीशन, उसके अध्यक्ष है विनय सांपला। और ST कमीशन, ये SC हो गया, SC कमीशन हो गया, ये ST अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है हर्ष चौहान। नेशनल लेवल के ये जो 4 कमीशन है इनके अध्यक्ष हैं। अजय कुमार मिश्रा किसके? मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। इकबाल सिंह लालपुरा किसके? मतलब माइनॉरिटी कमीशन मतलब अल्पसंख्यक आयोग। SC के विजय सांपला हो गए SC आयोग के अध्यक्ष और हर्ष चौहान हो गए ST आयोग के अध्यक्ष, यानी अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हो गए हैं। इसके बाद भाइयों देखिए अब और आगे अध्यक्ष आ गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग OBC या बैकवर्ड क्लासेज जो अध्यक्ष है उसके भगवान लाल सैनी, ठीक। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, काफ़ी लंबे समय से हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, अब वित्त आयोग 5 साल बाद नियुक्त होते हैं, तो ये जो 15वां वित्त आयोग है इसकी सिफारिश कब से कब तक चलेंगी? तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश रहेंगी 21 से 26 तक, ठीक है। 2021-22 वैसे बोलते हैं वो, तो 21-22 से लेकर 2025-26 तक चलेंगी। कौन से भाई? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो सिफारिश है उसके अध्यक्ष है NK सिंह यानी नंद किशोर सिंह। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे, काफ़ी पहले आया था जो 7वां वेतन आयोग, उसके अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। इसके बाद आयोग कोई मतलब वेतन आयोग आए नहीं है। और UGC के अध्यक्ष यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष M जगदीश कुमार। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हिंदी में बोलते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष है एम जगदीश कुमार। ठीक है, अभी देखिए जैसे जैसे चल रहा है तो आपको भी लग रहा होगा कि अगर हम इसी ढंग से याद करें तो हमारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा और लगेगा कि हमें पता है सब चीज़ों के बारे में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई कि इसकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो ये पूरी लिस्ट एक बार जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती। वर्तमान में लोकपाल है प्रदीप कुमार मोहंती और पहले लोकपाल कौन थे? पीसी घोष, पिनाकी चंद घोष थे पहले, और वर्तमान में कौन है? ये चल नहीं रहा, पीसी घोष पहले थे, वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जो पदेन प्रधानमंत्री है यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के। उपाध्यक्ष नीति आयोग के हैं सुमन बेरी, नई नियुक्ति है ये भी, सुमन बेरी नई नियुक्ति है उपाध्यक्ष। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर, अमिताभ कांत की जगह ये आए हैं, ये भी नई नियुक्ति है, ये भी नई नियुक्ति है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ बदल गए हैं, ये प्रधानमंत्री जी ही अध्यक्ष रहेंगे। ठीक, लोकपाल पहले थे पीसी घोष, वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, और परमेश्वरन कौन है गए? सीई हो गए, परमेश्वरन अय्यर जो बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद आते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के एन व्यास। अब देखिए ये तीनों एक से डिपार्टमेंट लगते हैं तो तीनों को एक साथ ही याद करना चाहिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है के एन व्यास। इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ, नई नियुक्ति है ये भी। ठीक है, और डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत, ये भी नए हैं, तो नई नियुक्ति है ये भी। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन एईसी बोलते हैं जिसे, के एन व्यास। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस सोमनाथ। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना और ये भी याद रखना। ठीक है, क्योंकि नए बने हैं अभी ये। सीडीएस भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान बने हैं दूसरे, ये दूसरे सीडीएस है भारत के। ठीक है, पहले सीडीएस की मृत्यु हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, विपिन रावत, जनरल विपिन रावत की मृत्यु, उनके बाद अभी इनको बनाया गया है। वायुसेना के अध्यक्ष है विवेक राम चौधरी, वीआर चौधरी बोलते हैं जिनको, विवेक राम चौधरी। थल सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ है मनोज पांडे, और नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार है। ठीक है, लास्ट स्लाइड और देखते हैं भाइयों। अब देखिए इनमें भी ये कई सारे जो हैं ये नए चुनकर आए हैं, तो इसमें याद रखिए सीआरपीएफ के नए डीजी सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन ये पहले आईटीबीपी को देख रहे थे, एडिशनल भार था इनके ऊपर, तो सुजॉय लाल थाउसेन कौन है? सीआरपीएफ के नए डीजी हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। सीआईएसएफ के नए डीजी शीलवर्धन सिंह, और आईटीबीपी के नए डीजी अनीश दयाल सिंह। ठीक है, अब आईटीबीपी के जो डीजी हैं इन्होंने सुजॉय लाल थाउसेन को रिप्लेस किया। ठीक, हालांकि सुजॉय लाल थाउसेन जो थे वो एडिशनल प्रभार था उनके पास, तो आईटीबीपी के डीजी है सीआरपीएफ के डीजी है सुजॉय लाल थाउसेन, सीआईएसएफ के हो गए शीलवर्धन सिंह, आईटीबीपी के हो गए अनीश दयाल सिंह, और बीएसएफ के नए डीजी हो गए पंकज कुमार सिंह। ठीक है, 4 पैरामिलिट्री हो गई, और एनआईए के नए डीजी दिनकर गुप्ता। ठीक है, एनआईए के नए डीजी कौन हो गए? दिनकर गुप्ता। ये जो हमने आपको अभी बताया भाइयों, ये सारा मतलब नई नियुक्ति हैं ज़्यादातर, और एक लिस्ट तैयार हो जाती है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ये जो बाद की लिस्ट है, जो शुरू के क्वेश्चन थे उनको छोड़कर जो लिस्ट राज्यसभा से हमने शुरू करी, तो उस लिस्ट को आप एक अलग ही पेज पर एक अलग ही नोट्स में तैयार रखिए, और जैसे ही कोई नई नियुक्ति आए उनमें से किसी भी पोस्ट को बदले तो उसी पोस्ट को के सामने उस नई नियुक्ति का नाम लिख देना चाहिए। ये जो भी था ये पूरी लिस्ट ऐसी है जो बार बार देखते रहने चाहिए आपको। ठीक है भाइयों, तो आपको हम ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें भाइयों, और अपना सहयोग बरकरार रखें। आज की वीडियो में इतना ही भाइयों, जय हिंद।